दाम दंड भेद, ये राजनीति के वो उसूल हैं जिसे हर नेता पालन करता है, फिर चाहे वो सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष। तभी शायद इन्हीं उसूलों का पालन करने से बीजेपी का राजयोग शुरू हुआ। सत्ता जब एक साधु अथवा योगी के हाथ आता है तो उसे राजयोगी कहते हैं। कुछ ऐसा ही आलम हमने यूपी चुनाव के नतीजों पे देखा कि किस तरह भगवा वस्त्र पहने एक योगी अपने अतीत से मुंह मोड़कर सत्ता को गले लगाता है। नमस्कार, मैं सौम्य सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास पेशकश में। योगी आदित्य एक दबंग नेता जिनका विवादों से पुराना नाता रह चुका, आखिर उनके हाथ बीजेपी ने सत्ता की बागडोर सौंप दी। यूं तो उन्हें सत्ता संभालने का कोई तजुर्बा नहीं, पर फिर भी ये ताज्जुब की बात है कि वे यूपी के 21वें मुख्यमंत्री बने, पर गद्दी तक पहुंचने के लिए उन्हें कई कांटों का सफर करना पड़ा, क्योंकि उनके शपथ के एक दिन पहले कई ड्रामेबाजी हुई जहां उनके सिवाय अन्य नामों का अटकलन लगाया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ, इनका नाम सुनते ही दबंग शख्सियत और आक्रामक तेवर वाले नेता के रूप में सामने आता है, जिनका विवादों से पुराना नाता हो। बीजेपी आखिर उनके ही हाथ में यूपी की बागडोर संभालने दिए हैं। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। आने वाले 60 महीने यूपी में अब इनके हाथ में होने वाली है, और सबसे बड़ी चुनौती जनता को किए हुए वादों को पूरा करने की। योगी आदित्यनाथ का सीएम की कुर्सी तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। उनके सीएम बनने के एक दिन पहले कई अटकलें लगाई जा रही थी मनोज सिन्हा और केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर कि कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा। और बीजेपी के लिए भी ये खास चुनौती था कि किसे मुख्यमंत्री का पद दिया जाए और कोई नाराज भी ना रहे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक विरोध भी जता रहे थे उनके मुख्यमंत्री ना। और पूरे दिन चले इस ड्रामे के बाद बीजेपी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा दी। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। इस बार की खास बात यह है कि यूपी की मंत्रिमंडल में विस्तार होने की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य दो उप मुख्यमंत्री अपना पद संभाल रहे हैं। आक्रामक तेवर, तीखे बयान, ये है योगी जी की पहचान। परंतु सरकार ने जब गद्दी संभाली तो तेवर भी थोड़े नरम ही दिखाई दिए, क्योंकि अपने पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने सिर्फ गुड गवर्नेंस और विकास की ही बात की। हमेशा से बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जो आग उगलने वाले नेता के रूप में नजर आते थे, सीएम बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही सरकार बदले से नजर आ रहे थे, जहां पहला शब्द उनका विकास के साथ साथ किसी भी भेदभाव करने से दूर रहने की ही बात की। ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए दीनदयाल जी के अंत्योदय के उस सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित है। अपने पहले ही कैबिनेट में उन्होंने ये साफ कर दिया, यूपी में जो गुंडा राज और भ्रष्ट सरकार से लोगों को मुक्ति मिलेगी और यूपी विकास के एक नए कदम की ओर अग्रसर होगा। बड़े सचिवों के साथ बैठक और सबको समय पर काम करने का निर्देश देना, यह इसी बात का संकेत देता है कि अब कर्म पूजा बाद में मौज दूजा और यूपी में सुशासन कायम करके ही रहेंगे।
गौरतलब है अब इस तीखे और आक्रामक तेवर का जनता पर कितना असर होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही है कि समाज का एक तबका काफी भयभीत है, क्योंकि योगी जी की पहचान एक हिंदुत्व नेता के तौर पर रह चुकी है। और क्या वो सबको साथ लेके चलने में सफल हो पाएंगे? इसी पर आजम खान ने भी अपना बयान देते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों के लिए खतरा है और उनका सिर्फ शोषण ही किया जाएगा। जी ने कहा था कैसे लाना है, चलेंगे आप उस रास्ते पर, हम ये सर्टिफिकेट बाद में ले लेंगे, चलिए पहले उस रास्ते पर चलकर देखिए। अब ये बात कितनी सच है, कितना फसाना, ये तो वक्त बताएगा। और क्या यूपी में सुशासन आएगा या फिर तानाशाही? क्यों? शुरुआत में सांप्रदायिकता छोड़ के गुड गवर्नेंस और विकास की बातों का योगी जी के मुंह से निकलना हमें जरूर चौंका रहा है, परंतु सत्य आईने की तरह साफ है। गौरतलब है अभी उसे कितना अमल कर पाएंगे, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। Everybody coming to the interstellar party. Everybody's happy in my super party. कंट्रोल रूम कैडबरी डेयरी मिल्क का नया टेस्ट अब और भी चॉकलेटी। आई रिपीट, कैडबरी डेयरी मिल्क का नया टेस्ट अब और भी चॉकलेटी। भगवाकरण या राष्ट्रीयकरण, ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि बीजेपी जिनकी पहचान हिंदुत्व को बढ़ाने के तौर पर रही हो, आखिर उनके हाथ सत्ता आ चुकी है। क्या वे समाज के दूसरे तबके को इस मुल्क से वंचित कर देंगे? लेकिन आप जब भी बात करते हो कुछ ऐसी बात करो जो पब्लिक के लिए अच्छी लगे और देश चलने की बात हो। आप करते हो कश्मीर की बात करते हो, आप करते हो पाकिस्तान से हम मुसलमानों की बात करते हो कि बाहर भेजो। आपका अगर ये एजेंडा में है कि मुसलमान इस देश से चले जाए तो बताओ कहाँ जाए, भेजो उन्हें, कहाँ भेजना है। अगर आपका यही है भाई, आप तो योगी हो, आप तो कम से कम उनको आशीर्वाद दो। सारे देश के लिए सब फूल है आपके बराबर, आप चलिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने ये कहा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और भारत की मोदी सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है। बीजेपी आए दिन कई बूचर खाने बंद करवा रही है, जिससे कई गरीब जनता अपने रोजगार को लेकर मुश्किल में पड़ चुकी है। बीजेपी ने आखिर यूपी की गद्दी तो संभाल ली, पर अब आगे की क्या रणनीति होगी ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि चुनाव प्रचार में सभी बूचर खाने बंद करवाने की बात जहां अमित शाह ने कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन रात को 12 बजे के पहले अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश में सारे कत्ल खाने बंद कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी जी ने जनता को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी। भाजपा की सरकार बनते ही इन छोटे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। बीजेपी का चुनावी एजेंडा कुछ बने ना बने, लेकिन बूचर खाना बंद करवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। शायद तभी यूपी के कई गैर कानूनी बूचर खाने बंद करवा दिए गए। आदित्यनाथ के सीएम बनने के 2 दिन के भीतर ही ऐसे कड़े फैसले क्या जनता हित में है? क्योंकि बूचर खानों से जिन लोगों का रोजाना 2 वक्त की रोटी जुटा पाना आसान था, वे अब कहां जाएंगे? हमारा जो है धंधा यही है और कुछ हम कर नहीं पाते हैं। हमारे बच्चे क्या रोड पे आ जाएंगे? क्या बच्चियां क्या करेंगी? महंगाई इतनी है। जाहिर है जिन लोगों की आमदनी इस बूचर खाने पे टिकी हुई थी, वे अब भूखे मरने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार ने बड़ा कदम तो उठा लिया,
लेकिन क्या उन लोगों का सोचा जो इस बूचर खाने को अपने रोजगार का जरिया बना चुके हैं? चुनाव के तुरंत बाद लोगों का यूं विरोध प्रदर्शन करना ये जनता के लिए अच्छे संकेत नहीं, और साथ ही उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जनादेश विकास के मुद्दे पर बीजेपी हित में दिया। लेकिन बीजेपी क्या सच में यूपी का विकास करना चाहती है या फिर भगवाकरण? बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। Wait. There's something I want to tell you. -2. Even I have something to tell you. Huh? Lasting relationships are based on transparency, like what Geojit BNB Paribas shares with 4.5 lakh customers. Benefit from transparency. उत्तर प्रदेश उतना विकास तो नहीं कर पाया, परंतु ये देखने वाली बात है बीजेपी आखिर ऐसा कौन सा जादू का जड़ी घुमा देती है जो पिछली सरकार करने में नाकामयाब हुई, वो इनकी सरकार कर दिखाएगी। वादों का पिटारा तो खुल गया, अभी जनता हित में है या नहीं ये गौर करने वाली बात होगी। एक योगी और सबसे बड़े सूबे का सिंहासन, शरीर पे भगवा वस्त्र और सर पर ताज, ये है योगी आदित्यनाथ। परंतु अपने अतीत और आज के बीच समन्वय करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल ये देखने वाली बात है, क्योंकि यूपी की जनता इसी भरोसे के साथ अपना जनादेश दी है उनको, ताकि उनका राज्य विकासशील राज्यों में शामिल हो सके और इसके हाथ रोजगार मिले। क्योंकि पिछले सरकारों ने भी यही वादों के साथ यूपी में सेवा तो किया, लेकिन उनका सेवा कम, मेवा खाने का काम ज्यादा था। अब योगी जी के हाथ में बागडोर आ चुकी है, जहां उन पर यह भी दबाव होगा कि किस तरह 2.5 साल में यूपी की प्रगति कायाकल्प करे, क्योंकि मोदी जी का दिल्ली का रास्ता 2019 में यूपी से ही तय किया जाएगा। ये तो साफ है कि 2019 में अगर मोदी जी को दिल्ली का रास्ता तय करना है तो यूपी से ही गुजरेगा, परंतु 2.5 साल में यूपी की जनता को कितना लुभाते हैं ये गौर करने वाली बात है। क्योंकि अगर ऐसा करने में वो असफल हुए तो उनका नाम भी पूर्व प्रधानमंत्रियों की सूची में शामिल हो जाएगा। यूपी के इस नए सरकार को जनता कितना अपने पलकों पर बिठा के रखेगी ये तो समय बताएगा, क्योंकि जनता जनार्दन है भाई, और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कब किसकी गद्दी चले जाए किसे क्या पता। और पीएम मोदी की भी नजरें अब इन पर टिकी होगी, क्योंकि अगर उनको वापसी करनी है 2019 में तो यूपी की जनता को खुश करना होगा, तभी शायद वे अपनी गद्दी पर कायम रह पाएंगे, या फिर पूर्व प्रधानमंत्रियों की सूची में वे भी शामिल होंगे। बीजेपी के हाथ ये सुनहरा अवसर आया है। गौरतलब है योगी जी क्या यूपी को विकास की पटरी पर ला पाएंगे या फिर पूरे राज्य का भगवाकरण हो जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप अच्छे दिन का कीजिए इंतजार। चाट पकौड़ा समोसा पान, यूपी की ये पुरानी पहचान। बीजेपी की हाथ आई सत्ता, ना कर दे वो इसका नुकसान। जनता ये आस लगाए बैठी है कि हमारे राज्य को मिले पहचान, और हम भी यही दुआ करेंगे कि यूपी की अब बदलाव की ओर बढ़े। फिलहाल इस पेशकश में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।